नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गोल्ड प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में भारी उछाल, चांदी में जबरदस्त तेजी। जानिए क्या है भाव। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी की वायदा कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर दिसंबर वायदा के सोने की कीमत मंगलवार दोपहर 12:43 पर 1.62% या 806 रुपये की तेजी के साथ 50,554 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी। इसके अलावा 5 फरवरी 2021 के सोने की वायदा कीमत इस समय 1.66% या 828 रुपये की तेजी के साथ 50,721 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मंगलवार दोपहर सोने की वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी की घरेलू वायदा कीमत में मंगलवार दोपहर बड़ी तेजी देखने को मिली है। MCX पर मंगलवार दोपहर दिसंबर वायदा की चांदी की कीमत 2.68% या 1631 रुपये की तेजी के साथ 62,485 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी मंगलवार दोपहर चांदी के भाव में बढ़ोतरी देखी गई। चीन से एक बड़ी खबर सामने आई है। म्यांमार चुनाव में सू की पार्टी को बहुमत, चीन कर रहा इनकी जीत की कामना। म्यांमार में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने सोमवार को दावा किया कि उसने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है और वह सत्ता पर काबिज रहेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने रविवार तक महज कुछ सीटों पर ही आधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा की है। संघीय निर्वाचन आयोग ने इससे पहले कहा था कि सभी नतीजों के आने में एक हफ्ते का समय लगेगा और गत रात 8 बजे तक 642 सदस्यीय संसद के लिए चुनाव में महज 9 विजेताओं के नामों की घोषणा की है, जिनमें से सभी NLD के प्रत्याशी हैं। NLD के प्रवक्ता मोनिवा आंग शिन ने कहा कि पार्टी पुष्टि करती है कि उसने बहुमत के आंकड़े 322 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन अंतिम नतीजों में पार्टी द्वारा लक्षित 377 सीटों से भी अधिक पर जीत दर्ज होगी। उल्लेखनीय है कि NLD की जीत की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पार्टी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की देश में खासी लोकप्रिय हैं। हालांकि कुछ का आकलन है कि उनकी पार्टी की सीटों में कुछ कमी वर्ष 2015 में साथ देने वाली अल्पसंख्यकों पर आधारित जातीय पार्टियों से रिश्ते खराब होने की वजह से आ सकती है। अयोध्या से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राम आगमन के लिए दुल्हन जैसी सज रही अयोध्या, दीपोत्सव में होगा ये सब। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि प्रांगण में इस साल दीप जलेंगे। यहाँ पर 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद इस बार तो अयोध्या का 3 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम बेहद ही खास होगा। 11 से होने वाले 3 दिनी दीपोत्सव में 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसको लेकर शासन और प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस दौरान दीपोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए आकर्षक लेजर शो आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से ही भगवान राम के अयोध्या आगमन का चित्रण किया जाएगा। दीपोत्सव में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इस लेजर शो के माध्यम से भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन का चित्रण किया जाएगा। भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर नगरवासियों द्वारा उनके स्वागत में प्रज्वलित किए गए दीपों की जगमगाहट का चित्रण भी इस लेजर शो के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। सरकार ने कुसुम योजना का किया विस्तार। कुल 30,800 मेगावाट बिजली बनाने का है लक्ष्य। 34,035 करोड़ की आएगी लागत। केंद्र सरकार ने कुसुम योजना को और ज्यादा विस्तार देते हुए अब इससे कुल 30,800 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना पर सरकार की 34,035 करोड़ रुपये की लागत आएगी। योजना के तहत अगले 2 वित्त वर्षों में कुल 35 लाख किसानों को सोलर चालित पंप चलाने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से देश को न सिर्फ डीजल चालित सिंचाई पंपों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि किसानों को अतिरिक्त धन अर्जित करने का भी मौका मिलेगा। कुसुम योजना के तहत सोलर ऊर्जा से सिंचाई पंप चलाने वाले किसान अपनी अतिरिक्त बिजली वापस राज्यों की बिजली वितरण इकाइयों को बेच सकेंगे और इससे अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। वैसे यह योजना मार्च 2019 में ही लागू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के तहत रिन्यूएबल मंत्रालय ने इसका विस्तार कर वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रिन्यूएबल मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि पहले चरण में किसानों को 2 मेगावाट तक बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट लगाने में मदद की जाएगी। इससे कुल 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है और केंद्र सरकार की तरफ से 3,325 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। दूसरे चरण में 20 लाख सोलर चालित पंप लगाए जाएंगे, जिससे 9,600 मेगावाट बिजली बनेगी। तीसरे चरण में 15 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे और कुल 11,200 मेगावाट बिजली बनेगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हम देश के नहीं बल्कि भाजपा के दुश्मन, भाजपा बांटने की राजनीति कर रही, फारूक अब्दुल्ला। हम देश के दुश्मन नहीं है, बल्कि उस भाजपा के दुश्मन हैं जो लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। भाजपा हिंदू, सिख, मुसलमान को अलग खड़ा करने की राजनीति कर रही है। हम महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को मानते हैं, जिसमें सब एकजुटता के साथ रहते हैं। यह बातें नेका के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही।
लखनपुर में एक शोक सभा में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि यह लोग हमें पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन यह बताएं कि जब संयुक्त राष्ट्र में देश का नाम लेना था और देश की बात करनी थी, जो उस समय यह लोग कहाँ थे? उस समय वहाँ फारूक अब्दुल्ला ही था। उन्होंने कहा कि जम्मू में भी उनसे कई डेलीगेशन मिले हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमारी जमीनें और नौकरियां जा रहे हैं, सब कुछ मिटने के कगार पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे आगामी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनकी पार्टी को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनकी हाल भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरह यहाँ भी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। महात्मा गांधी के विचार युवाओं तक पहुंचाने के लिए नेपाल की राष्ट्रपति ने चित्र रचना का किया अनावरण। नेशनल डेस्क। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर नेपाली भाषा में एक चित्र रचना का अनावरण किया। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन में नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कवात्रा की उपस्थिति में भंडारी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक है मैले बुझेको गांधी, मैं जिस गांधी को समझता हूँ है। यहाँ भारतीय दूतावास द्वारा जारी बयान के अनुसार पुस्तक का विमोचन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तथा महात्मा के 150 साल पर 2 साल से चल रहे समारोहों के समापन के अवसर पर किया गया। पुस्तक का प्रकाशन भारतीय दूतावास ने बी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। इस संकलन की मदद से यह उम्मीद की जा रही है कि नेपाल के युवा महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से जुड़ाव महसूस करेंगे और उनकी शिक्षाओं को नजदीक से समझने में सक्षम होंगे। ट्रंप की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्रंप का नया आरोप, फाइजर ने जानबूझकर कोविड-19 टीके की घोषणा में देरी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA और दवा कंपनी फाइजर पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले जानबूझकर कोविड-19 टीके की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि इससे उनकी जीत हो सकती थी। ट्रंप ने ट्वीट किया कि चुनाव से पहले अमेरिका का खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA और डेमोक्रेट्स उन्हें टीके का श्रेय नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें चुनाव में जीत हासिल हो सकती थी। इसलिए ही इसकी घोषणा 5 दिन बाद की गई। बता दें कि दवा कंपनी फाइजर ने कहा था कि उसे टीके के विश्लेषण से पता चला है कि वह कोविड-19 को रोकने में 90% तक कारगर हो सकता है। फाइजर ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है, लेकिन कहा कि अध्ययन के अंत तक परिणाम में बदलाव हो सकता है। फाइजर के क्लिनिकल डेवलपमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बिल ग्रुबेर ने कहा था, हम अभी किसी तरह की उम्मीद जगाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि हम नतीजों से काफी उत्साहित हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया, अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति होते तो आपको अगले 4 साल तक टीका नहीं मिलता और न ही FDA ने इसे तुरंत मंजूरी दी होती। नौकरशाही तंत्र ने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया होता। इस बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस घोषणा से अगले वर्ष के बेहतर होने की उम्मीद जगी है। बाइडेन ने ट्वीट किया, मैं उन शानदार महिलाओं और पुरुषों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसे विकसित करने और हमें ऐसी उम्मीद देने के लिए काम किया। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी कुछ महीने और चलेगी। पेंशन वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नहीं रुकेगी पेंशन, पोस्टमैन अब घर पर ही बनाएगा जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप पेंशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पोस्ट ऑफिस ने पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र सुविधा देने का ऐलान किया है। पेंशनर्स अब पोस्ट ऑफिस में केवल 70 रुपए में जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बता दें कि केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर को पेंशन मिलती रहे, इसके लिए उन्हें हर वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस प्रमाण पत्र को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक घर पहुंच सुविधा दे रहा है। आपको नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी है। इसके बाद पोस्टमैन से संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। 5 मिनट में जारी होगा प्रमाण पत्र। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल सेवा की शुरुआत की है। आपके बुलाने पर डाकिया घर पर ही मात्र 5 मिनट में ही बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। आपको इसके लिए महज 70 रुपए का भुगतान करना होगा। सुशांत सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। SSR केस, शेखर सुमन ने फैंस से की अपील, दिवाली पर सुशांत की आत्मा की शांति के लिए जलाएं दीप। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कहीं दबता नजर आ रहा है, फिर भी स्टार के चाहने वालों के अंदर से उनकी यादों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसी बीच एक्टर की मौत के बाद लगातार इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले एक्टर शेखर सुमन आज भी सुशांत को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए याद कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक्टर ने उनके फैंस से एक बेहद खास अपील की है। शेखर सुमन ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है, 14 को दिवाली है जो उज्जवल और शुभ है। हालांकि 14 एक काली तारीख है, क्योंकि हमने आज से 6 महीने पहले 14वीं तारीख को ही सुशांत सिंह राजपूत को खोया था। तो उसकी स्मृति में इस दिवाली कृपया करके दिया जलाएं और प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा जहां भी हो हमेशा चमकती रहे। न्याय करना कठिन है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।